जय हिंद इनकलाब। दोस्तों, हम हिस्ट्री का एक एक टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं, एक वन लाइनर फॉर्म में अध्ययन करेंगे जो बार बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कम समय में हम ज़्यादा चीज़ों को अचीव करें। तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का क्या नाम था? सिंधु घाटी सभ्यता। हम सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता तथा सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का क्यों कहा गया? क्यों इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा? क्योंकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, इस सभ्यता का फैलाव कहाँ से कहाँ तक है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव कहाँ से कहाँ तक है? तो उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक है। पश्चिम में बलूचिस्तान पाकिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर में मेरठ तक है। इस सभ्यता के प्रमुख स्थलों के नाम क्या हैं? तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, बनमाली, रोपड़। इस 5 आप लिख लें इनका नाम, ये महत्वपूर्ण है, बार बार आते हैं प्रश्न। भारत के किन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है? ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत के राजस्थान से शुरू करते हैं। राजस्थान, बगल में गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैला है। सिंधु घाटी की सभ्यता का आकार कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था और इसका पूरा क्षेत्रफल लगभग 13 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। अब तक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक भारतीय उपमहाद्वीप यानी पाकिस्तान भारत में हड़प्पा संस्कृति के कितने स्थलों का पता चला? लगभग 1000 स्थलों का इस सभ्यता से अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक विकसित हुई? लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक फैली विकसित हुई है। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी इसकी खोज किए थे। किसके निर्देशन में सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई कराई गई? तो सर जॉन मार्शल जी के निर्देशन में सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई हुई थी। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की? सन 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला, यानी मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख इमारत कौन थी? मोहनजोदड़ो में सबसे प्रमुख इमारत जो प्राप्त हुई वो स्नानागार था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ी इमारत प्राप्त हुई वो अन्नागार, अनाज रखने के भंडार हैं, जो सबसे बड़ी इमारत हैं। सिंधु घाटी के किस नगर में नृत्यरत नारी के तांबे की मूर्ति मिली है? तो मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो नगर कितने खंडों में विभक्त था? मोहनजोदड़ो 2 खंडों में विभक्त था, पश्चिमी और पूर्वी भाग में। पश्चिमी खंड ऊंचे टीले बना था जिसे दुर्ग कहा जाता था। मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल कितना था? लगभग 1 वर्ग मील। नेक्स्ट, बुने हुए सूती कपड़े के टुकड़े का अवशेष सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे स्थित थी। हड़प्पा की खोज किसने और कब की? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी सन 1921 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट, हड़प्पा की सबसे प्रमुख इमारत कौन सी है? इसका आकार कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रमुख इमारत अन्नागार था जो आयताकार हुआ करता था। हड़प्पा के दुर्ग में कितने अन्नागार थे? लगभग 6 अन्नागार थे जो ईंटों के बने चबूतरे पर 2 पंक्तियों में खड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मजदूरों को रहने के लिए 2 कमरों वाले बैरक सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में मिली है? तो हड़प्पा नगर की संरचना 5 किलोमीटर के घेरे में प्राप्त हुई है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिली हैं? तो काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा नामक स्थान से प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा इसका नाम रखा गया क्योंकि काले रंग की चूड़ियाँ जो होती थी इसके नाम पे इसका कालीबंगा नाम रखा गया। कालीबंगा में घर किस प्रकार के ईंटों से बने थे? कालीबंगा में कच्ची ईंट से घर बना हुआ थे। लोथल कहाँ स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात के भगवा नदी पर खंबात की खाड़ी में है। सिंधु सभ्यता के किस नगर में बंदरगाह मिले हैं? सिंधु सभ्यता के लोथल नगर के पास में बंदरगाह मिले हैं। सिंधु घाटी के लोगों का सामुद्रिक व्यापार किस स्थान से हुआ करता था? तो सिंधु घाटी के लोगों का लोथल बंदरगाह से व्यापार हुआ करता था। बनमाली कहाँ स्थित है? बनमाली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। बनमाली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, इसे याद रखें। बनमाली किस नदी के किनारे स्थित था? बनमाली सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट, रोपड़ कहाँ स्थित है? रोपड़ पंजाब के चंडीगढ़ के निकट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर कहाँ स्थित है? रंगपुर गुजरात में है। आलमगीर कहाँ स्थित है? ये इम्पोर्टेंट भी है। आलमगीर कहाँ स्थित है? आलमगीर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। सुरकोटदा कहाँ स्थित है? सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट दीजी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की कुल दूरी क्या थी? तो 438 किलोमीटर का डिस्टेंस था। सिंधु घाटी की सभ्यता की अब तक कितने मुहरें प्राप्त हुई हैं? लगभग 2000 मुहरें प्राप्त हुई। सिंधु घाटी की मुहरें किस वस्तु की बनी हुई थी? अधिकतर मुहरें सेल खड़ी की बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की लिपि कैसी थी? सिंधु घाटी की लिपि चित्रात्मक थी जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। यह दाई से लिखी हुई मानी जाती है। तो दोस्तों, अच्छा लगा तो आप शेयर करें और इस चीज़